अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। पहला ना मैच द फॉलोइंग है, फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। बड़ा करे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है ना सब कुछ। हाँ ठीक है, चलो। पहला है मैच द फॉलोइंग। अच्छा, पहला में ना इसको मैच द फॉलोइंग का जो आ रहा होगा उसको पहले करना, मैच द फॉलोइंग में। जो नहीं आ रहा होगा उसको बाद में मैच करना है। जैसे तुमको पता है प्रॉफिट कहाँ से कमाते हैं हम लोग, बिजनेस से कमाते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल फीस कहाँ देते हैं हम लोग, तो हमको दो मिल गया ना। कहाँ गया ये बिजनेस वाला, मिल गया, और ये। अब जाके ऑप्शन में देख लेना, इतना लेट करने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, इतना में ही आ गया ना। वन का क्या था, बी, और टू का क्या है, सी। अब इसे चेक कर लो, वन का बी किस में है, वन का बी, टू का सी। और देख लो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, और कहीं नहीं दिख रहा है। मिलेगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वन का बी टू का सी है ना। देखो इस ऑप्शन में हमको वन का बी टू का सी मिल गया, और किसी ऑप्शन में कहीं दिख रहा है वन का बी टू का सी, नहीं दिख रहा ना। बस आगे बढ़ जाना इतना करने के बाद। ये नहीं कि चारों उसमें लगना मैच कराने के लिए, चारों मैच कराओगे उतना समय नहीं रहेगा। एक दो देखना, देखना कि मेरा मैच हो गया है, मैच द फॉलोइंग हो गया है, जस्ट आगे बढ़ जाओ एकदम। हाँ वही तो। अरे हम इसीलिए बोले ना, इसीलिए हम खोजे कि कहाँ लिखा हुआ, और कहीं लिखा हुआ क्या, वन का बी टू का सी, नहीं दिखा हुआ हमको, कहीं नहीं मिला। आगे बढ़ जाएंगे, मिल जाएगा तो फिर वापस से एक बार और, एक और चेक कर लेंगे, हो गया तीन। पूरा नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा है ना, ये इंडस्ट्री वाला दिया हुआ है। चलो, अब बोला ना एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये किसका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, अच्छा मानते चलो ये हम, मेरा ध्यान से निकल गया। जेनेटिक याद है ना कि जानवरों से होता है जेनेटिक। प्रोसेसिंग याद है ना, असेंबलिंग याद है ना। तो सबसे आसान कौन सा है, असेंबलिंग है इसमें, टीबी वाला है। तो फोर का वन मिल गया हमको। हाँ, प्रोसेसिंग क्या हो गया, हाँ प्रोसेसिंग पेपर वाला हो गया। हमको दो मिल गया ना, मतलब हम जैसे एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है ना, हमको दो ही पता है, इसके अलावा हमको ऊपर नीचे का समझ नहीं आ रहा, दो मिल गया ना। अब हम लोग देखेंगे कहाँ फोर का ए है, और कहाँ टू का डी है, यही है ना। देखो इसमें फोर का ए मिल गया। अच्छा ठीक है, थ्री का डी मिल गया ना। अच्छा और भी देख लो, कहीं दिखा हुआ फोर का वन, यहाँ लिखा हुआ फोर का ए। देखो थ्री का सी लिखा हुआ है। देखो दो ऑप्शन मिल गया ना, पहले एक को मिलाएंगे फिर दूसरे को मिलाएंगे, हो गया ना। अब मिल गया दो, इसका मतलब आगे का सब वैसे ही होगा मैच। समझ में आ गया ना, स्पीड में करना है, इतना समय नहीं देना है। हाँ कान बहुत तेज है, स्पीड में करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। अच्छा अब ये देख लो, अब इसमें भी वही दिया हुआ है, ठीक है। इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं। ये आप लोग का सेकंड चैप्टर का, ये ऊपर का तीनों फर्स्ट चैप्टर का था, ये कौन सा सेकंड चैप्टर का है। अब इसमें बोला है ना को पैसेंजर किस में होते हैं, कोऑपरेटिव में होते हैं क्या। चलो ठीक, लिख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस में होते हैं, ठीक है, तो मिल गया ना। देखो ऑप्शन ए होगा क्या, हो सकता है उसमें गलत हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत भी हो गया। हम्म, नहीं है, मिलाओ सही से। वन का ए मिला ना, चलो ठीक है। चलो वन का ए हमको दो जगह मिल गया, टू का क्या किया, सी की है ना। देखो टू का भी दिया हुआ है। देखो अब ऐसे ध्यान देना, इसमें देखो हमसे भी एमसीक्यू गलती हुआ है, हो सकता है वो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए बोले, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, डी होगा। ये जानबूझ के गलती किया होता है, ये देख के कि नहीं, थोड़ा बहुत तुम लोग भी देख रख के बनाओगे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ जो हम बोल्ड कर दिए उसी का आंसर बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये, हाँ। अब चलो, अब ये देखो हम बताए थे ना नेम क्लॉज, ये सब चीजें बताए थे ना एक दिन, अल्टरेशन का भी चीज बता रहे थे कि कैसे कैसे ऑल्टर किया जाता है। अब बताओ इसमें नेम क्लॉज किसके पास जाएगा, किसमें होता है।
चलो इसमें ये भी नहीं समझ में आता, कैपिटल क्लोज बताओ किस में जाएगा? हम्म? हाँ, कैपिटल मतलब आपके पास मैक्सिमम कितना पैसा होना चाहिए। लाइबिलिटी मतलब 2 मिल गया ना। चलो अब हमको क्या मिला, 5 का ए, 4 का क्या मिल गया, बी। अब देखते हैं 5 का ए, 4 का बी। यहाँ देखो और कहीं दिया हुआ है 5 का ए 4 का बी, कहीं नहीं दिख रहा है। 5 का ए कहाँ है? 5 का ए कहीं है? 5 का ए कहीं है? बता रहे 5 का ए कहाँ है, कहीं दिखा नहीं? हो गया। तो देखो कितनी स्पीड में की जा सकती है। तो पूरा एमसीक्यू लपेटने का जरूरत नहीं कि सब एक एक करके मिलाए, नहीं, एक या दो मिल गया फट से आगे बढ़ जाए। अच्छा दूसरा देखते हैं। दूसरा आते हैं असर्शन रीजन पे। अभी 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 जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, क्लास अभी अभी स्टार्ट हुआ है, रिधि लोग का वेट किया जा रहा था, ठीक है। असर्शन रीजन वाला चलने वाला था। अच्छा असर्शन रीजन में देखना 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 2 3, चौथा कहाँ है, ये रहा चौथा। इसको भी बड़ा कर दे। हाँ हमको लगा दिख रहा होगा। ये तुम्हारा बुक का है, अगर कोई बुक लाया हो ना तो बुक में मिल जाएगा अगर। अच्छा आओ। चलो फर्स्ट वाला देखो, आई फर्स्ट वाला देखो, लिखा हो ना, बिजनेस इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिखा है ना। क्या बिजनेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है? चलो ये हमको लग रहा है गलत है, रॉन्ग है ना, फॉल्स है, ठीक है। दूसरा वाला, बिजनेस इज अंडरटेकिंग टू अर्निंग अ मनी, बिजनेस क्या करती है, पैसा कमाने के लिए होता है, ठीक है। ट्रू है ना? हाँ ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, देखो ए फॉल्स है क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और रीजन क्या है, ट्रू है। मिल गया ना, हो गया। चलो दूसरा वाला देखो, सेकंड वाला लिखो, नो रिस्क, देखो नो रिस्क नो गेन इज अ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अप्लाइज द। अच्छा सभी बिजनेस के लिए होता है कि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फायदा नहीं होगा, ये तो सही है ना, रिस्क लेंगे तभी तो फायदा होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, ये भी ट्रू है। अच्छा ये दोनों एक्सप्लेनेशन एक दूसरे से मैच भी कर रहा है, कर रहा है ना, एक दूसरे से क्योंकि ये देखो ये भी पूछा है किसके बारे में, रिस्क के बारे में, और इसमें भी क्या दिया हुआ है, रिस्क के बारे में दिया हुआ है। ऐसे ही असर्शन रीजन देखना है, दोनों का चीजें सेम होनी चाहिए। तो आओ यहाँ असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ए हो गया, क्या हो गया ये, ए हो गया। समझ में आ रहा है ना? 3 नंबर में लिख दिए हैं। अच्छा इसका क्या होगा, ए होगा, समझ गया, इसका क्या होगा, ए होगा। अब उसके बाद देखो लिखा हो ना, अर्निंग लाइवलीहुड इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्यों फॉल्स है? नहीं, अरे अर्निंग लाइवलीहुड मतलब अरे जीविका के लिए, तो वही तो शौक हो गया। अरे शब्द होता अर्निंग लाइवलीहुड ही मेन, उसमें लिखा है, दो वर्ड लिखा है अर्निंग लाइवलीहुड। इट हेल्प द पीपल टू अर्निंग ब्रेड एंड बेटर टू परफॉर्मेंस द सेवरल एक्टिविटी। हाँ ब्रेड एंड बटर बोला है ना कि ये सिर्फ मदद क्या करता है, ब्रेड एंड बटर सेवरल एक्टिविटीज खरीदने के लिए, ट्रू है कि फॉल्स है? ऐ, बोलता है ना कि ये आपको मदद करता है ब्रेड और बटर हर परिस्थिति में खरीद लेने के लिए। जैसे अगर बोला है ना कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि अर्निंग लाइवलीहुड है, जीविका के लिए करते हैं। दूसरा बोल रहा है ना कि ये लोगों की मदद करता है ब्रेड और बटर खरीदने में। अरे ब्रेड बटर कहने का मतलब है कि हर ब्रेड बटर मतलब जो आपकी नेसेसरी कमोडिटी होती है, ब्रेड बटर कहने का मतलब है एक्सप्लेनेशन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्यों?
रीजन कहाँ गलत है बताओ। अरे नहीं, अरे तुम लोग कंफ्यूज मत हो, तो बताओ तभी तुमको समझ में आया, क्या समझ में आया नहीं आया। पहला ये बोला था ना अर्निंग लाइवलीहुड, तो जीविका जीने के लिए ब्रेड एंड बटर का होना तो जरूरी है। ब्रेड एंड बटर मतलब नेसेसिटीज का होना तो जरूरी है ना, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर ही रहा है। ये ऑप्शन हो गया। हाँ। ऐ, कोई बातचीत नहीं करेगा, गुस्सा में डांट देंगे अभी, ठीक है। याद ध्यान दो, बिजनेस रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलो ये ट्रू है। दूसरा वाला, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑलवेज विद द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये भी ट्रू है। आओ ऊपर देखते हैं। देखो ये दोनों ट्रू है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए इसका आंसर, ए होना चाहिए ना, दोनों ट्रू है। देखो बी में भी देखो असर्शन भी ट्रू है, रीजन, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है। जैसे देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, बिजनेस ना गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सचेंज कर रही है, गुड्स एंड सर्विस, और यहाँ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में बात किया। असर्शन में किसके बारे में बात किया, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, और रीजन में किसके बारे में बात किया है, रिस्क और अनसर्टेनिटी। है तो दोनों ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, रीजन नहीं है करेक्ट। हाँ, ब्रेड एंड बटर वाला, ब्रेड एंड बटर वाला ऐसे समझ लेना कि एक जैसे समझ, हम ये दिखा देते हैं। देख अर्निंग लाइवलीहुड मतलब हम जीविका जीने के लिए बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस जीविका जीने के लिए। चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, अर्निंग लिविंग होता है, ठीक है। दूसरा बोला है ना नेसेसिटीज गुड्स, जो आवश्यकता की चीजें हैं, वो भी तो आप जीविका जीने में चाहिए होती है ना आपको। हाँ, तो इसीलिए ब्रेड एंड बटर दे दिया, मतलब आवश्यकता वाली चीज, ब्रेड एंड बटर, ये होगा तो दिक्कत होगी। इसी से अर्निंग लाइवलीहुड से ही तो रिलेटेड है ना ब्रेड एंड बटर।
अच्छा नीचे देखो, एक सेकंड रुकना। बिजनेस इज कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक। बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज एंड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी, ये भी सही है। अच्छा, ये दोनों भी मिलता जुलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोग, ठीक है। ये नहीं ना कैंसर देख के तो बता दे रहा है। अच्छा देखो, फाइनेंस हैज नेवर हैड बीन कंसंट्रेट सोल ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द। अच्छा ये क्या बोला है ना कि फाइनेंस जो होता है ना, नेवर हैज बीन कंसंट्रेट द सोल ट्रेडिंग बिजनेस टू अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोपोर्शन। नहीं समझ में आया? बोला ना कि पैसों की जरूरत, फाइनेंस मतलब होता है पैसों की जरूरत, होता है कभी नहीं पड़ती है सोल ट्रेडिंग बिजनेस से जो डिफरेंट फाइनेंस पोर्शन में होता है। जैसे समझ, क्यों? डिफरेंट फाइनेंस पोर्शन के लिए तो पैसों की जरूरत नहीं पड़ती ना, सोल ट्रेडिंग करे तो सिंगल फाइनेंस के लिए जरूरत पड़ेगी ना। यहां लिखा हुआ डिफरेंट फाइनेंस में, इसमें तो सही में जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। क्या हो गया? सिंगल सिंगल के लिए इसको जरूरत पड़ेगी ना, डिफरेंट के लिए थोड़ा ना जरूरत पड़ेगी इसको। A sole trader is a only investor to sole proprietorship of a business। सोल ट्रेडर क्या होता है? वही बोला है, देखो इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया ना कि ये डिफरेंट में करता है, ये किस में करता है? ओनली अपने में इन्वेस्ट कर सकता है, किसी और के यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता है। अच्छा इतना समझ में आ गया ना? चलो अब दो चार छोड़ देते हैं आपके लिए, नीचे आते केस स्टडी पे। केस स्टडी पे आते, ठीक है। तो बुक का ही है ना? हाँ तो बुक का ही तो दिए हैं। हम बोले थे कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम आप लोग को अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस को चुन के गए। सुनाती है तुम। चलो यहाँ ध्यान दो, कोई अरे क्या बातचीत लिखा हुआ है ना, ये जो भी लिखा हुआ है पूर्वाशा, पूर्वाशा इज अ एनजीओ। हंसना मत बाबू, तेही लोग के लिए करा रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन मेरा चैप्टर पूरा, अरे नहीं ऐसा तेलों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज तबीयत खराब था, आने का मन नहीं था, रोहित को बोल चुके थे कि नहीं भाई आना है आज, तो हम आ गए वापस से। हम कोई आज क्लास नहीं दी है, लेकिन बोले चलो डिले होता चला जाएगा, 2 दिन बाद एग्जाम है तो डिले नहीं कर। और यहाँ क्वेश्चन समझाना है, चैप्टर पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, तो क्वेश्चन समझाने के लिए आए हैं। नहीं समझाओगे तो यही बोलेंगे घर चले जाओ, यहीं से रिकॉर्डिंग कर देते हैं, बस हो गया। देखो ये क्या है, एक एनजीओ है। अब जैसे ही तुम लोग का एनजीओ दिखेगा ना, ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? तो आगे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हमेशा केस स्टडी का पहला लाइन पढ़ना, लास्ट वाला लाइन पढ़ना। बीच वाला लाइन जब पहला लास्ट दोनों से नहीं समझ में आ रहा तब जाके बीच वाला लाइन पढ़ना, ठीक है। बता रहे हैं कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी यहाँ आंसर करना एग्जाम में बैठ के। पहला और लास्ट लाइन पढ़ोगे, किसी भी केस स्टडी का आंसर तुमको मिल जाएगा, ठीक है। बीच वाला अगर नहीं समझ में आएगा, बहुत कुछ नहीं समझ में आया, तब चलो बीच वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको बाहर ले जाकर ना कुत्ता लोग के सामने फेंक दे और हड्डी दे देना। चलो इधर आओ, यहां ध्यान दो। एक्स परचेज, अच्छा एक्स ने ना, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आएगा भी एग्जाम में। तुम लोग ये रिकॉर्डिंग जाएगा बाबू। एक्स परचेज नहीं डालेंगे अब तो, एक्स परचेज किया, ठीक है। एक्स परचेज, अच्छा याद देखो, एक्स ने ना एक फुली फर्निश्ड हाउस ना कलकत्ता में परचेज किया, मतलब एक एक्स आदमी था, उसने क्या खरीदा? हाउस खरीदा है, ठीक है। But before he could move into the new house of the family, he got dream job offer from the Bangalore। मतलब वो बोला ना, जब घर खरीदा ना, उसके ठीक पहले ना उसको ना बेंगलोर से जॉब के लिए ऑफर आ गया। मतलब उसका जो ड्रीम जॉब था उसके लिए क्या आ गया? ऑफर आ गया। और वो उसने ना अपने घर को किसको बेच दिया? एक वाई नाम के प्रॉपर्टी डीलर को बेचा है। किसको बेचा है? बोला ना ये कौन सी तरह की बिजनेस है, या फिर ये इसमें बोला ना कि दिस ट्रांजेक्शन विल कंस्टिट्यूट द बिजनेस एक्टिविटी। इसमें कौन है जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है? हाँ,
तो हम बोले ना कि पहला और लास्ट लाइन पढ़ते ही समझ जाओगे। ये ला पहला एक्स परचेज किया, लास्ट तो ये देखो वाई इज अ प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर मतलब उसका काम होगा क्या, घर बेचना, उसी से क्या करता होगा, व्यवसाय करता होगा। तो ये क्या हो गया, एक इकोनॉमिक वाई के लिए हो गया ना, एक्स के लिए घर बेचना कोई काम नहीं है, तो इस ट्रांजेक्शन में एक्स कुछ नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करना। अच्छा, ये दिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेरठ, ठीक है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, देखो एनजीओ आ गया ना, कोविड-19 के लिए है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूरा एक्सप्लेनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब केस स्टडी समझ में आ रहा है कैसे आता है केस स्टडी, ठीक है। चलो दो तीन तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में पहला पूछेगा, पहला या तो करेक्ट, ये अच्छा ये आश्वासन रीजन से अलग है। आश्वासन रीजन में हमको जो आश्वासन दिया रहता तो उसका एक्सप्लेनेशन सही चाहिए होता था रीजन में। इसमें ना स्टेटमेंट पहला अलग दूसरा अलग, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। पहला और दूसरा को एक्सप्लेन नहीं, पहला सही है दूसरा सही है, सही कर देंगे। पहला गलत है दूसरा सही है तो वो अलग ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक दूसरे को मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। आश्वासन रीजन में देखते थे क्या आश्वासन दिया, उसी के बेस पे रीजन दिया है कि नहीं दिया। जैसे इस ये देखो, ये दिया हुआ है ना, बिजनेस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिकरिंग नेचर, ये क्या बिजनेस का ये डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ ना, एवरी बिजनेस टू अर्न द एम प्रॉफिट, ट्रू, दोनों ट्रू है ना, ठीक है। उसके बाद देखो वेयर हाउस रिमूव द हिंड्रेस ऑफ टाइम, वेयर हाउस से आप सामान रख सकते हैं, ये ट्रू है, ये करवाया हुआ है। और इंटरपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, पर्पस होता है कि किसी और देश से खरीद के किसी और देश में बेचने का, ट्रू है। अच्छा नीचे आते हैं, देखो सोल प्रोप्राइटर इज अ मोर सुटेबल केस इन अ लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, फॉल्स है, ये तो स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस होता है ना। हाँ चलो, दिस इज अ सेपरेट लॉ ऑफ द गवर्नमेंट बाय द सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर के लिए अलग से लॉ बना हुआ है। देखो कंपनी के लिए लॉ बना हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लॉ बना हुआ है, एलएलपी के लिए लॉ बना, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं पड़ा है। कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 2013 है, कोऑपरेटिव के लिए 1912 है, एलएलपी के लिए 2008 है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं है। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, इस केस में दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आया दिव्या कि नहीं आया, ठीक। अच्छा ये नीचे वाला देख लेते हैं, इट इज अ नॉट अ कंपल्सरी टू गेट अ पार्टनरशिप रजिस्टर, बोला है ना कि पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कोई कंपल्सरी नहीं होता है, ट्रू है। जरूरी थोड़ा ना है मेरा मन क्या तुम करा, वॉलेंट्री होता है। द लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप इज अ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। हाँ अनलिमिटेड होता है, लिमिटेड वाला को एलएलपी बोल देते हैं हम लोग, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप उसका नाम नहीं रहता है, इसका लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो ये क्या है, फॉल्स है, मतलब पहला वाला ट्रू दूसरा वाला क्या है, फॉल्स है। यहाँ का ऑप्शन देख लो, स्टेटमेंट वन क्या है, ट्रू है, स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स है। दीदी नहीं समझ में आ रहा है, हाँ मेंशन रहेगा, क्यों नहीं मेंशन रहेगा, एलएलपी एक्ट 2008 बना हुआ है तो एलएलपी मेंशन ही नहीं रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है एलएलपी मेंशन ना हो। अरे हम पार्टनरशिप का फीचर्स में पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, पार्टनरशिप का मेरिट, फीचर्स और जो उसका वो एडवांटेज, तीनों में हम पढ़ा है कि पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ये गलती होनी ही नहीं चाहिए। पार्टनरशिप का हमेशा लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। हाँ जब एलएलपी होगा तो उसमें किसी एक का, हाँ उसके बाद सबका अनलिमिटेड हो जाता है, हाँ बाकी सबका अनलिमिटेड हो जाता है वही उसमें, हाँ, एक या दो का उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, बाकी सबका लिमिटेड होता है। हाँ ये अलग से एलएलपी एक्ट में पढ़ाया हुआ है, समझ में आया ना। कभी भी पार्टनरशिप अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, जाके वह रिवाइज करना देखना मिल जाएगा तुमको यहाँ। हाँ हाँ कंपनी में सबका लिमिटेड, जहां बोल देगा ना लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, वहीं पे कंपनी और फॉर्म अलग अलग हो जाता है। सिर्फ एलएलपी एक एक्सेप्शनल केस बन गया था, जहां किसी में कहीं भी बोलेगा ना लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब समझ लेना जो कंपनी अलग है वो मतलब कोई फॉर्म हो गया कुछ भी हो गया वो अलग है, वो अलग है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उतना ही पार्ट के लिए वो लायबल होगा जितना पार्ट उसका पास ऑफिस में पड़ा होगा, अलग के लिए लायबल नहीं होगा, समझिए ना। तो वो सिर्फ कंपनी का केस वही होता है अलग, एलएलपी नया नया बना है उसमें हो जाता है। अच्छा लास्ट वाला देखो, देखो ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है, ट्रू है। हाँ एक्सटर्नल क्या होता है,
मेमोरेंडम होता है, एमओए बताया हुआ है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है? आर्टिकल्स होता है। और मेमोरेंडम क्या होता है? एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जहां हम लोग देते हैं ना नाम, प्रॉपर्टी, ऑफिस, ये सब बाहरी चीजें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी नहीं है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी ये है। हाँ, ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, इसी में सब कुछ लिखा रहता है। इसको हम लोग बताया था कि ये कंपनी डीड की तरह होता है। बोले था ना, ये कंपनी का किसकी तरह होता है? डीड की तरह। जैसे पार्टनरशिप डीड होता है, वैसे ही कंपनी का डीड। इसको मेमोरेंडम भी बोलते हैं, कंपनी का क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट वन क्या है? ट्रू, और स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, ये सारा केस समझ में आ रहा है? इसके अलावा हम एक दिन समय लेंगे, आपका ना 5 या 6, मिनिमम 5 या 6 जो सेट दिया हुआ है, सेट को पूरी ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, 5 या 6 सेट, 10 है लेकिन उसमें से 5 या 6 कोई सेट उठा के रैंडमली कोई भी 5 या 6 बता देंगे कौन सा सेट है। वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, क्लास में नहीं होना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज का क्लास यही तक रखते हैं, आप लोग रिटायरमेंट जा सकते हैं। हाँ हो गया, समझाना ही तो था। अरे लोग रिकॉर्डिंग में सब खराब हो गया तो फिर मेरा मतलब है क्या करें।